हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो चैप्टर 9 पढ़ने से पहले बेटा हम क्या कहते हैं चैप्टर 8 को रिकॉल करेंगे। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। वो फर्स्ट था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। फिर हमने सेकेंड पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ थे उनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे वैल्यूज़ पढ़े थे। तो हम यहाँ देखेंगे पहले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। पहले हम लेंगे राइट एंगल ट्रिंगल। यहाँ पे ये हमारा एक राइट एंगल ट्रिंगल है। तो यहाँ पे हमारा कोई एंगल थीटा है, तो यहाँ जो थीटा एंगल है इसके लिए क्या कहते हैं, ये हमारा जो इसके सामने वाली लाइन होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं, और जो उससे जस्ट लगा हुआ साइड होगा, मतलब जो उससे नीचे लगा हुआ साइड होगा वो हमारा बेस होगा। तो बेस को हम बी से डिनोट करते हैं, और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस को हम ए से डिनोट करते हैं। और जो साइन होता है हमारा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे 6 रेशियो साइन, कॉस, टेन, कॉट से कोसेक। तो यहाँ हम साइन का देखेंगे। साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, पी अपन एच हो गया। कॉस जो होता है हमारा बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, तो ये हमारा हो गया बी अपन एच। टेन जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो ये हो गया हमारा पी अपन बी। अब कॉट जो होता है, कॉट हमारा क्या कहते हैं, टेन का रेसिप्रोकल होता है ये। तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपन 10 हो जाएगा। तो 10 हमारा क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपान बेस है, तो ये हमारा हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। और फिर हमारा सेक है। सेक हमारा क्या होता है, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 अपन कॉस। 1 अपन कॉस हो गया हमारा। तो कॉस हमारा क्या है यहाँ पे, बेस अपन हाइपोटेनियस है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन बेस हो जाएगा। फिर हमारा कॉसेक है। कॉसेक क्या कहते हैं, ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 अपन साइन हो जाएगा। तो साइन हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब हम देखेंगे क्या कहते हैं, इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे वैल्यू देखेंगे हम। तो बेटा हमारे रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल, तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है ये हमारा एंगल डिनोट कर रहा है। यहाँ 0 एंगल है, 30 एंगल है, 45, 60 एंड 90 एंगल। तो यहाँ पे हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट से कोसेक के लिए हम देखेंगे। तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और फिर साइन 30 की जो होती है 1/2, 45 के लिए 1/√2 होती है, और साइन 60 के लिए होती है √3/2, और 90 की 1 होती है। तो अब यहाँ देखो, ये हमारा जो साइन की वैल्यू है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हम जब कॉस की लिखेंगे तो जो साइन की हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर हम साइन कॉस 30 की लिखेंगे तो हमारा कॉस 60 की है, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। फिर हमारा 1/√2 हो जाएगा। फिर हम क्या है यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा। अब हम 10 को क्या लिखते हैं, 10 को हम लिखते हैं बेटा, 10 हमारा होता है साइन अपन कॉस होता है। तो अब हम 10 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन की जो वैल्यू है उसको कॉस से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0/1 आ जाएगा। तो जब 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे बेटा, फिर यहाँ 1/2 है, और फिर अपन √3/2 है। जब यहाँ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 1/√2 1/√2 है यहाँ पे। अब क्या कहते हैं, हमारा 60 के लिए क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ √3/2 है, यहाँ पे हमारा 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा √3। और फिर यहाँ जब हम क्या कहते हैं 1/0 से 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। अब हम कॉट को कैसे लिखेंगे, कॉट हमारा क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे 10 को हम क्या करेंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 0 से क्या कहते हैं 1 को 0 से क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे तो हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर ये हमारा हो जाएगा √3, यहाँ हमारा 1 है, 1 ही रहेगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये √3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3, मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट है तो हमारा 0 आ जाएगा बेटा। आप क्या करेंगे, हम सेक हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है। तो कॉस क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 को जो हम रेसिप्रोकल में करेंगे तो 1/1, तो हमारा यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। फिर इसी तरह हम 30 को करेंगे √3/2, हमारा क्या हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा। यहाँ 1/√2 है तो यहाँ हमारा √2 आ जाएगा, यहाँ हमारा 2, और फिर 0 है, 0 को जब हम करेंगे
क्या आ जाएगा 1/0, फिर हमारे यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा। इसी तरह हम जब कॉसेक का निकालेंगे, कॉसेक किसका होता है, साइन, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है। तो साइन हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बेटा हमारा साइन के लिए 0 है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1/0। तो जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर यहाँ हमारा क्या है 1/2 है, तो यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। फिर √2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2/√3, यहाँ 1 है तो हमारा 1 के लिए 1 हो जाएगा। ये हमारे डिफरेंट एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू हैं। अब हमारा थर्ड क्या बेटा, थर्ड पॉइंट क्या था, हम उसको देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था बेटा, थर्ड पॉइंट हमारा था ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हमारा साइन है, जैसे साइन 90 डिग्री -θ है, तो हम क्या लिखते हैं, इसको cos θ लिखते हैं। पहले हम देखेंगे बेटा क्या कहते हैं चेंज कैसे होता है। साइन जो है साइन थीटा कॉस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस जो है साइन में चेंज होता है। और अगर 10 है तो 10 किस में चेंज होगा बेटा, ये कॉट में चेंज होगा। और कॉट है किस में चेंज होगा, 10 में चेंज हो जाएगा। और फिर इसी तरह सेक का हो जाएगा, अगर सेक है तो कॉसेक में हो जाएगा चेंज, कॉसेक में, और अगर कॉसेक है तो सेक में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारा साइन 90 डिग्री -θ था, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो यहाँ कॉस है तो यहाँ हमने कॉस लिख दिया। अब इसी तरह हम कॉस को कैसे चेंज करेंगे, जैसे कॉस 90 डिग्री -θ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। अब जैसे 10 है, 10 90 डिग्री -θ है, तो ये किस में चेंज होगा, यहाँ हमने लिखा है कि 10 कॉट में चेंज होगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा इक्वल टू कॉट थीटा। फिर कॉट को हम कैसे चेंज करेंगे, कॉट को हम लिखेंगे 90 डिग्री -θ है, तो ये किस में हो जाएगा, 10 थीटा में हो जाएगा। सेक, इसी तरह हम सेक का भी लिखेंगे, सेक थीटा 90 डिग्री -θ है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा कॉसेक में, कॉसेक थीटा आ जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा थीटा की जगह पे, A B या कुछ भी, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वही यहाँ पे आएगी इसके साथ में। तो यहाँ हम कॉसेक को इसी तरह लिखेंगे, कॉसेक 90 डिग्री -θ, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, सेक थीटा। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि इसकी आइडेंटिटीज क्या होती हैं, तो उसको हम देखते हैं इसकी आइडेंटिटीज क्या है। आइडेंटिटीज में क्या होता है बेटा, हमारा क्या होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो जब हमारे ये 1 होता है तो ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज हो गए। अब सेकेंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट आइडेंटिटीज है इसी को हम साइन स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। जैसे लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको हम साइन से डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब क्या कहते हैं फिर इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा, तो साइन 1/sin हम कब लिखते हैं, जब हमारा कॉसेक होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमारा क्या कहते हैं बेटा, अब ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटीज आ गई, ये हमारी सेकेंड आ गई। अब थर्ड हम निकालेंगे कैसे, हम फर्स्ट को ही अभी तक हमने साइन से किया, अब हम इसी को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हम कॉस से डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा होगा। ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा +1 इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा कब होता है, जब हमारा सेक होता है, तो हमारे यहाँ सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी बेटा थर्ड आइडेंटिटीज आ गई। ये हमारे 4 पॉइंट थे जो हम क्या कहते हैं चैप्टर 8 में पढ़े थे, इसको हमने रिकॉल कर लिया। अब हम चैप्टर 9 को पढ़ेंगे। अगर चैप्टर 9 को पढ़ने से पहले हम चैप्टर 8 को बेटा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर चैप्टर 8 हम नहीं पढ़े हैं तो हम चैप्टर 9 को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेटा चैप्टर 9 में हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं 4 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें देखना है, लाइन ऑफ साइट, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ डिस्प्रेशन और फिर हॉरिजॉन्टल लेवल हमारे क्या होते हैं। पहले हम देखेंगे यहाँ पे लाइन ऑफ साइट्स क्या है। तो बेटा हमारा लाइन ऑफ साइट्स क्या होता है, साइट्स का मतलब होता है कि क्या कहते हैं देखना, देखने की लाइन आपकी या किसी न किसी चीज़ को देखती है, उन चीज़ों को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे जिस चीज़ को हमारी आँख देखेगी उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो आपकी आँख
आँख को आपकी आँख की और उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी आँख है, यहाँ पे आप हैं, यहाँ से आप क्या कहते हैं, किसी पॉइंट को आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ से जो आपकी आँख से जो ये पॉइंट को लाइन मिलाएगी, ये जो लाइन मिलेगी, इसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइड, लाइन ऑफ साइड। जब आप एक स्ट्रेट लाइन, जैसे हम लेज़र लाइट को लेते हैं तो उसको किसी भी एक पॉइंट में मिलाते हैं तो उस वहाँ से देखो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो हमारी आँख से और उस पॉइंट को मिलाती है, तो उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइड्स। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा बेटा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि जैसे आप किसी पॉइंट को देख रहे हैं ऊपर की ओर, यहाँ पे जैसे आपकी आँखें हैं, यहाँ से आप हैं, यहाँ आप खड़े हुए हैं, यहाँ से आपकी आँखें, आप यहाँ से किसी पॉइंट को ऐसे ऊपर की साइड में देख रहे हैं, यहाँ ऊपर की साइड में देख रहे हैं, तो जहाँ आप ऊपर की साइड में जिस पॉइंट को देखेंगे उस आपकी आँखों से उस पॉइंट पे जो लाइन बनेगी वो लाइन ऑफ साइड हो जाएगी हमारी, लाइन ऑफ साइड। और जहाँ पे आप बेटा खड़े होंगे, जहाँ पे आप खड़े होते हैं उस खड़े हो वो लाइन क्या होती है, मतलब कि ये लाइन, यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन क्या कहते हैं, जो ग्राउंड से लगी हुई लाइन होगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल होगी, क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गई ये। अब क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ आप खड़े हुए हैं बेटा, इस पॉइंट पे आप खड़े हैं, यहाँ से आप ऊपर की साइड में देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ जैसे उठा हुआ होगा, ये जो एंगल बनाएगा, उठा हुआ भाग जो होगा, ये जो एंगल बनाएगा, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब क्या कहते हैं हम ऊपर की साइड में देख रहे हैं बेटा, और ये हमारा लाइन ऑफ साइड हो गया, और जो हमारा नीचे ग्राउंड से लगा हुआ भाग होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, और जो थोड़ा सा उठा हुआ भाग होगा, अगर जैसे ऊपर की साइड में देख रहे हैं तब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। और जब हमारा जो थर्ड पॉइंट है इसमें क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो जो क्या होगा, जब हम क्या कहते हैं नीचे की साइड में देखेंगे, हम उस पॉइंट को समझते हैं। जैसे देखो बेटा थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ कोई ऊपर है, यहाँ कोई ऊपर है अपनी छत पे, यहाँ से वो नीचे की साइड में देख रहा है, नीचे की साइड में यहाँ किसी पॉइंट पे देख रहा है, वो यहाँ किसी पॉइंट पे देख रहा है, तो ये जो लाइन उसकी आँखों से यहाँ पे जो लाइन बनेगी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, जो वो क्या हो जाएगी, हमारी लाइन ऑफ साइड हो जाएगी, लाइन ऑफ साइड हो गई, साइड, ये हमारी लाइन ऑफ साइड हो गई बेटा। तो क्या होगा, तो इसके जो मतलब यहाँ से इसके लिए क्या कहते हैं, इसका ग्राउंड क्या होगा बेटा, इसका ग्राउंड ये हो जाएगा, क्योंकि ये छत पे है तो इसका ग्राउंड ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। तो यहाँ से जब हम क्या कहते हैं ऊपर की साइड देखे हैं तो यहाँ थोड़ा ना कोई पार्ट हमारा उठा हुआ होगा थोड़ा सा, उसी तरह जब हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी तो हमारा यहाँ से देखो तो थोड़ा सा कोई ना कोई पार्ट नीचे झुका हुआ होगा, तो ये जो पार्ट होगा इसी को हम बोलेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब होता है कि ऊपर की साइड में, और इसका मतलब होता है कि बेटा जब हम नीचे की साइड में देखेंगे तब ये एंगल हमारा बनेगा। डिप्रेशन का मतलब बेटा कि डाउन, और क्या कहते हैं एलिवेशन का मतलब कि हमारा अपर, जब हम ऊपर की साइड में देखेंगे, और डिप्रेशन का मतलब जब नीचे की साइड में देखेंगे जो एंगल होगा वही हमारा। अब हम बेटा क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसकी जो इंट्रोडक्शन है ये लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है, इसलिए इसका क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन भी लेंदी होगा, और एक्सरसाइज है वो भी लेंदी है बहुत ज़्यादा।